पास्ता और कबाब के ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन से बनी इंतहाई लजीज, खुशनुमा और यादगार रेसिपी। जी हाँ, ये है इटालियन पास्ता कबाब की बहुत ही लजीज और लाजवाब रेसिपी, जो यकीनन आप सबकी फेवरेट होने वाली है। तो आइए चलते हैं अपनी इस सुपर डिलीशियस रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन का कीमा लिया है और इसका पानी निकाल दिया है। अब इस कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसमें जो स्पाइसेस ऐड करेंगे वो ये हैं: चिकन पाउडर 1 टीस्पून, ऑरेगेनो 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1/2 टीस्पून और घी 1 टेबलस्पून। ये सब मसाले हम इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। इसके साथ साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। स्पाइसेस को कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम स्पगेटी लेंगे 12 से 15 स्टिक्स और इसको इकट्ठे सेट करके साइड पर रख लेंगे। फिर हम उतना सा कीमा लेंगे जितना हमने कबाब तैयार करना है और इसको हाथ पर हम फैला लेंगे। एक कटोरी में पानी लेंगे और कबाब बनाते हुए साथ साथ हथेली पे पानी लगाते जाएंगे ताकि कबाब आसानी से बन जाएं। कीमे को हथेली पर फैलाने के बाद हम स्पगेटी को इसके बीच में रखेंगे और कीमे को इसके ऊपर रोल करके कबाब की शेप दे देंगे। साथ साथ जब जरूरत पड़ेगी पानी लगाते जाएंगे। जी तो व्यूअर्स, देखिए कबाब कितने अच्छे से सेट हो गया है और ये खुलेगा नहीं। इसी तरह से हम बाकी के कबाब भी तैयार कर लेंगे। सब कबाब रेडी हो चुके हैं। इनको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से पहले इन कबाबों की ग्रेवी के लिए हम स्पाइसेस को रेडी कर लेते हैं। मैंने 1 किलो टमाटर लेकर उनको 3 कप पानी में बॉईल कर लिया था। जब टमाटरों का पानी 1.5 कप रह गया तो मैंने टमाटर निकालकर उनका छिलका रिमूव करके उनको ब्लेंड कर लिया था। और ये वो पानी है टमाटरों का जो 1.5 कप रह गया था। अब हम इस पानी के अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो इस तरह से हैं: सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, अदरक पाउडर 1/2 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून, ऑरेगेनो लीव्स 1 टीस्पून और चिकन पाउडर 1 टीस्पून। ये स्पाइसेस हम टमाटर के पानी में डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर का ये पानी नीम गर्म है तो ये स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। स्पाइसेस को मैंने मिक्स कर लिया है तो आइए अब कबाब फ्राई करते हैं। इसके लिए फ्राइंग पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर उसको हल्का सा गर्म होने देंगे। फ्लेम को हम लो रखेंगे। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कबाब रखेंगे और 3-4 मिनट के लिए एक साइड से पकने देंगे। जब एक साइड से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। पैन में कबाब उतने ही डालने हैं जितने इजीली हैंडल हो सकें। 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी साइड को हम चेंज करते हैं। फ्लेम हमारा लो है। दूसरी साइड से भी हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। जी तो व्यूअर्स, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकालते हैं और इसी तरह से बाकी के कबाब भी फ्राई कर लेते हैं। सारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। इनका बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आया है क्योंकि हमने इसको हल्की आंच पर फ्राई किया है और खुशबू इसकी बहुत ही लाजवाब है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। जिस पैन में हमने कबाब फ्राई किए हैं उसी में हम 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, यानी 1/2 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, और उसको लो फ्लेम पर 30 सेकंड्स के लिए सौते करेंगे। 30 सेकंड्स के बाद हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे जो कुछ इस तरह से हैं: 1 मीडियम साइज की प्याज चौकोर कटी हुई, 1 सब्ज शिमला मिर्च, 1 सुर्ख शिमला मिर्च और 1 पीली शिमला मिर्च। इन तीनों को मैंने चौकोर काट लिया है। अगर आपके पास रेड और येलो शिमला मिर्च ना हो तो सिर्फ ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। इन वेजिस को भी हम हाई फ्लेम पर 30 सेकंड्स के लिए सौते करेंगे। फिर इसमें 3 कप टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे और उसको उस वक्त तक पकाएंगे कि इसमें बॉयल आ जाए।
जी तो व्यूअर्स, टमाटो प्यूरी में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें अपने तैयार किए हुए कबाब शामिल करेंगे और फिर लिड लगाकर इनको 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें वो स्पाइसेस ऐड करेंगे जो हमने टमाटर के पानी में मिक्स किए थे। स्पाइसेस वाला ये सारा पानी हम इसमें डाल देंगे और उसको हाई फ्लेम पर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। अब इसको लिड लगा देंगे और 10 से 15 मिनट के बाद चेक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, तो आइए अब देखते हैं। वाओ, क्या कमाल का अरोमा है। स्पगेटी भी बहुत अच्छे से गल चुकी है और ग्रेवी भी बस रेडी होने वाली है। अब हम लिड उतार कर इसको 5 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पर पकने देंगे। लास्ट में हम इसके ऊपर श्रेडेड चीज़ डाल देंगे और इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये रेसिपी बहुत ही सुपर फिट बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई एम श्योर ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। 3 मिनट हो चुके हैं और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो आइए अब इसका लिड उठाते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, कहिए कैसे लगे आपको आज के ये पास्ता कबाब। पास्ता, वेजीज और कबाब का ऐसा कॉम्बिनेशन जो भी खाएगा तारीफ के बिना नहीं रह सकेगा। आप भी इसको ज़रूर बनाइए, इंजॉय कीजिए और ढेर सारी तारीफें समेटिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।